हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। आज है 5 अप्रैल। हाल ही में WHO ने कोवैक्सीन की जो सप्लाई है उसको रोकने की बात की है। ये ऑर्डर उसने पास किया है। तो किन रीजंस की वजह से ऐसा ऑर्डर पास किया गया है और कोवैक्सीन में क्या कमियाँ दिख रही हैं WHO को, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए डिस्कशन को शुरू किया जाए। तो इस ऑर्डर के बाद अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोवैक्सीन पर, और जो इसके निर्माता हैं जिन्होंने डेवलप की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक पर, राइट। तो WHO ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, इसको सस्पेंड करने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो कोवैक्सीन की बात करें तो ये भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, राइट। हमारी स्वदेशी वैक्सीन है और इसको इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की मान्यता मिली थी WHO से नवंबर में, पिछले साल नवंबर में मिली थी। इसका मतलब क्या है? WHO के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कोरोना वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए, जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो इस वैक्सीन में थी। और क्योंकि इसको UN एजेंसीज़ को भी सप्लाई किया जा रहा था, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसको EUL इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में मान्यता मिली है, वही वैक्सीन UN एजेंसीज़ को सप्लाई की जा सकती है, राइट। वो उसका आधार होती है। तो अब ऐसी क्या बातें आ गई, ऐसी कौन सी खामियां WHO को नज़र आ रही है कि इसकी सप्लाई की रोक की बात की जा रही है? तो वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चर जिस तरीके से किया जा रहा है उससे WHO को थोड़ी प्रॉब्लम है। जब इस वैक्सीन को मान्यताएं मिली थी तब अच्छे से इसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया था WHO के द्वारा। अब इसका जब इंस्पेक्शन किया गया उसकी फैसिलिटी पे जाकर, यानी जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ जाकर इसका इंस्पेक्शन किया गया बिटवीन 14 to 22 मार्च। तो उस बेसिस पर ये सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वैक्सीन को बनाने के लिए, वो चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही। इसीलिए WHO ने ये कहा है कि जिस भी कंट्रीज़ तक ये वैक्सीन पहुंच गई हैं वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं अगर उन्हें इससे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो WHO के अनुसार वैसे तो कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है, लेकिन उसने कंपनी को जो भी डेफिशिएंसीज पाई गई हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, GMP, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में डेफिशिएंसीज पाई गई हैं तो उनको सुधारा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। WHO क्या अपग्रेड्स चाहता है, किस तरीके की अपग्रेडेशन वो चाहता है इनकी फैसिलिटी में? तो देखिए, जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला था हमारे इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, तब उसने क्या किया, जो उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी, और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में वो किस तरीके की वैक्सीन्स बना रहे थे, तो पोलियो की वैक्सीन्स थी, उसमें कुछ रेबीज़ की वैक्सीन थी और कुछ जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस की भी वैक्सीन्स वहाँ पे बनती थी। इन्होंने क्या किया, उसी को यूज़ किया, मतलब उसमें और कोई ज़्यादा चेंजेस किए नहीं, और कोविड-19 की वैक्सीन्स को इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी थी, है ना। उस टाइम पे हालात ऐसे नहीं थे कि थोड़ा टाइम लेके और फैसिलिटी को अच्छे से बनाया जाए और फिर वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाए, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी वैक्सीन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब WHO को यही दिक्कत है कि जब आपने इसका प्रोडक्शन शुरू किया तो फैसिलिटीज़ उसके हिसाब से नहीं थी, इसीलिए आप पहले जो अपनी फैसिलिटी है उसको बदलिए, उसको कोविड-19 वैक्सीन के अनुरूप बनाइए और फिर प्रोडक्शन शुरू कीजिए। अब कंपनी का क्या कहना है इस पे? तो कंपनी ने यही कहा है कि अगर हम इसको अपग्रेड करने चले जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, है ना, और इसको पूरी तरीके से शट डाउन करना पड़ता और नए सिरे से हमें पूरा जो यूनिट है उसको रिफ्रेम करना पड़ता, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। दूसरी बात, जब पैंडमिक का पीक चल रहा था, जब काफ़ी सारे केसेस आ रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हो रही थी कोविड-19 के वजह से, तब अगर इसको हम दोबारा से री एस्टैब्लिश करते पूरी यूनिट को, पूरी फैसिलिटी को, तो 15 से 18 मंथ्स लग जाते, और फिर आप सोचिए फिर वैक्सीन का प्रोडक्शन कब होता, है ना। तो वो टाइम देखकर ही कंपनी ने ऐसा फ़ैसला लिया कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास अभी रिसोर्सेज है उसी को यूज़ करके वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाए। कोवैक्सीन की एक बैच को तैयार करने के लिए 120 दिन लग जाते हैं, और ऐसे में अगर शट डाउन किया जाता तो कम से कम 6 महीने का लॉस हो जाता, और उस टाइम पर, उस समय पर ऐसा लॉस हम झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब हमें जल्द से जल्द एक वैक्सीन की ज़रूरत थी।
इसीलिए जब सारे रिस्क को नाप तोल कर देखा गया तो कंपनी ने यही ठीक समझा कि प्रोडक्शन शुरू किया जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा कंपनी को? तो अब ऑफ कोर्स उसको शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे उसको प्रोडक्शन को स्लो डाउन करना पड़ेगा अक्रॉस दी वर्ल्ड। और इसके अलावा उसको अब नए सिरे से अपनी जो फैसिलिटी है जहाँ पर वो इसको प्रिपेयर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको अच्छे से उसको डेवलप करना पड़ेगा। अभी वो ये कर भी सकता है क्योंकि फ़िलहाल जो डिमांड है वैक्सीन की वो थोड़ी कम हो चुकी है। ऑलरेडी अंकलेश्वर में जो उसकी 2 फैसिलिटीज़ है वो उसने धीरे धीरे शट डाउन करनी शुरू कर दी है, और एक फैसिलिटी जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है वहाँ पर तो उसने बंद ही कर दिया है उसको। बस हैदराबाद में एक के अलावा बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ है उसको क्लोज डाउन कर दिया गया है, और अब दोबारा से मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। अब ये अपग्रेडेशन कैसे होगा? तो देखिए ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना। आपको उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ आपको डोमेस्टिकली मिल जाएंगे लेकिन कुछ को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप मार्केट गए और आपने कोई इक्विपमेंट ख़रीद लिया। ये पूरे तरीके से उसको रिफर्बिश करने की बात है। तो यहाँ पर उसको वैसे ही सब करना पड़ेगा, और एक बार फैसिलिटी सेटअप हो गई तो उसको दोबारा से रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होगा ताकि वो जो अपना प्रोडक्शन है वो दोबारा शुरू कर पाए। अभी फ़िलहाल कंपनी जो है वो WHO की तरफ से और डिटेल्स की वेट कर रही है कि इसमें डिटेल उनका ऑर्डर आए कि क्या क्या चेंजेस करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे जो प्रोसेस है ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन उसको अंडरटेक किया जाए एक बार जब सारी चीज़ें उनको क्लियरली बोल दी जाएंगी। अब इस ऑर्डर से कोवैक्सीन के सप्लाई पर कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो नहीं, ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी फ़िलहाल कंपनी के पास ऐसा कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कुछ 25 कंट्रीज़ ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है। तो जहाँ जहाँ से भी उनके जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो सारे पूरे कर दिए गए हैं और कोई फ्रेश ऑर्डर अभी तक उनके पास नहीं आया है। और अगर भारत की बात करें हम तो कंपनी ने ऑलरेडी वैक्सीन्स को स्टॉक पाइल कर दिया है ताकि अगर कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़ती भी है तो वो इजीली लोगों तक पहुंचाई जा सके और गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाए। इसीलिए फरवरी में ही कंपनी ने जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का उसको कम करने का फ़ैसला ले लिया था, और साथ ही उसने एक एंटीजन बैंक को भी बनाना शुरू कर दिया है जिसका यूज़ वो कब कर सकती है कि चलो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कंट्री में बहुत भारी तौर पर वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो 30-40 दिन के टाइम लाइन के अंदर अंदर कंपनी वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने में सफल होगी। तो क्या WHO ने दूसरी भी कंपनीज़ को इसी तरीके से इंस्पेक्शन किया है? तो WHO की जो टीम है वो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज़ को जिनको इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में मान्यता मिली है। कुछ को तो पहले ही इंस्पेक्ट किया गया, मतलब वो लाइसेंस देने से पहले ही उनको अच्छे से इंस्पेक्ट किया गया है, और कुछ कंपनीज़ को मल्टीपल ओकेजन्स पे इंस्पेक्ट भी किया गया है। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको दोबारा से बनाने की बात है। हमारी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। सो दिस वाज इट अबाउट दिस आर्टिकल। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मोटिवेटेड रहिए और हिम्मत नहीं हारिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।